एक लम्हे को सोचो, एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो अकड़ कर हंसती और कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मगर जब आसमान से हुक्म आया तो उनके आली शान महल पलक झपकते मिट्टी के नीचे दब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम उभरी, कौम आद। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान मौजूद इलाके अल अहकाफ में रहते थे और उनके शहर का नाम था इरम ज़ातुल इमाद, यानी सुतूनों वाला वो शहर जो गोया आसमान से बातें करता था। उनके जिस्म पहाड़ों की मानिंद मजबूत, उनका कद बादलों को छू लेने वाला और उनका गुरूर आसमान को चीर देने वाला था। वो कहते थे, हम ही जमीन के असल वारिस हैं, हम हमेशा रहेंगे। अहकाफ की सुनहरी रीत में उनके शहर दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के समों की गूंज जमीन को हिला देती थी और रात के वक्त उनके चरागों की रोशनी ऐसी चमकती जैसे जमीन ने ताज पहन रखा हो। उनकी महफिलों और बैठकों में एक ही बात गूंजती, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे कम उम्री में ही पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। कौम आद का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान वादी के बीच में खड़े होकर दोनों बाजू फैलाते और कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग अपनी महफिलों में दावा करते, हमारे बाप दादा तो हवा का रुख भी बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। कौम आद जब तूफान को दूर से आता देखती तो हंसकर कहती, हवा तो हमारी तबीयत है, ये हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। मगर उन्हें क्या मालूम था कि आने वाली हवा ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे आज भी उनके कदमों के निशानात पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने बुलंद थे कि घोड़ा और सवार दोनों सीधे अंदर दाखिल हो जाते, और उनके पत्थर के बने हुए बर्तन इतने वसी कि एक ही बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाए। वक्त गुजरता गया और उनका घमंड बढ़ता गया, तकब्बुर उनके दिलों में फैलता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो कहने लगे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों में, उनके महलों के सामने, उनके दरवाजों पर जाकर आखिरी दावत देते। हूद, अगर तेरी बात में दाम होता तो हमारे महल अब तक जमीन बोस हो चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ाता और कुछ लोग उन्हें देखते ही रास्ता बदल लेते, कहीं अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में उतर न जाए। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। ये छोटे वादे बंद कर, अगर अजाब आता है तो ले आ, हम तैयार हैं। तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर उभरा। रात के सुकूत में आसमान से एक गहरी गूंज सुनाई दी। न बादल गरजे, न बिजली चमकी, मगर वादी में यूं लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग ये आवाज सुनते और आपस में कहते, ये तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बोले, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तंबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी कौंपी, इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए और कौम आद हंस पड़ी। जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें खबर नहीं थी कि यह जमीन का आखिरी एहतजाज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले 3 साल का कहत उतरा। एक बूंद बारिश न बरसी, नदियां सूख गईं, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे कि कब बारिश नाजिल होगी।
मगर आसमान की तरफ से जवाब मिला, मुकम्मल खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, यह तो मामूली बात है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने जबानें खुश्क कर दी, खाली मिटकों की आवाजें दीवारों से टकराती, जानवर प्यास से गिरने लगे। तीसरे साल इस सरजमीन से वो सारी हंसी, वो फख्र, वो आवाज मिट गई जो कभी आसमान को चैलेंज करती थी। और जब लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने रोना नहीं, सिर्फ इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए, एक लाल, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से फरिश्ते ने पुकारा, ए कौमे आद, इनमें से एक बादल चुन लो। सरदारों ने हंसते हुए कहा, काला बादल, इसमें पानी है, रहमत है। उन्हें क्या मालूम था कि इस सियाह बादल में पानी नहीं, कहर छुपा था। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे, खुशी से चिल्लाने लगे। बारिश आ गई, मगर वो बारिश नहीं थी, वो अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया तो धूल और पत्थर आसमान में उड़ गए। हर झोंके में उन्हें महसूस होता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका आया तो दरख्त गिर गए, जानवर फजा में उछल गए। उनकी सारी मूर्तियां, सारा फख्र, उनके बाग, उनका पूरा शहर हवा में रेजा रेजा होने लगा। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में भेज लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से कहीं ज्यादा तेज चल रही थी। तीसरा झोंका आया तो इंसान फजा में ऐसे उछलकर बिखरने लगे जैसे वो रेत के तनके हों, और वो महल्लात जो कभी सुतूनों के सहारे आसमान से बात करते थे, देखते ही देखते रेत के नीचे दफन हो गए। 7 रातें और 8 दिन तक वो तूफान पूरी शिद्दत से चलता रहा। आसमान धारता रहा, जमीन कांपती रही, और कौमे आद के महल, उनकी शान और शौकत, उनका गुरूर सब मिट्टी में मिलता चला गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आद को एक सख्त गरजदार आंधी ने पकड़ा, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चलती रही। और जब यह हवा रुक गई तो बाकी रह गया सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ रेत का समंदर और ढे हुए जिस्म जो खजूर के खोखले तनों की तरह जमीन पर बिखरे पड़े थे। लेकिन वो चंद लोग जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और पहाड़ों के एक महफूज गार में पनाह दी गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम वादी के ऊपर खड़े तबाहशुदा शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और अब उनकी कोई निशानी, कोई आवाज, कोई अजमत तक हुआ में बिखर चुकी थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उनका शहर इर्म ज़ातिल इमाद दफन है, एक गवाही के तौर पर जो ये सिखाती है कि इज्जत ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से मिलती है। अगर तुम्हें यह कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो कि अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है जो याद दिलाती है कि जब इंसान गुरूर, जुल्म और नाइंसाफी पर उतर आए तो अल्लाह उसे मिटा देने में देर नहीं लगाता।